बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तकरीबन एक माह के बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और इस दौरान आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी अपडेट्स आ चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें डिसाइड भी हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो आपने कम्प्लीटली देखनी है और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि क्या रिटन एग्ज़ाम के अगेंस्ट जाना या उसके लिए नेगोशिएट करना पीपीएससी से, और अल्टीमेटली जो डिसीजन हुआ है कि हो सकता है रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो और डायरेक्टली इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस की जाएं। लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स भी सुनने में आ रहा है। तो ये तमाम जो एफर्ट्स थी या नेगोशिएशंस थी विद द पीपीएससी टीम, विद द पीपीएससी चेयरमैन, क्या ये अल्टीमेटली बेनिफिशियल रही हैं डेंटल सर्जर्स के लिए या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है और तमाम कैंडिडेट्स को बराबर का जो मौका है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो वीडियो के एंड पे आपने ये डिसाइड करना है, ये कमेंट करना है। इसमें कोई किसी पे क्रिटिसाइजेशन नहीं कर रहा मैं, या कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। जस्ट हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव क्या तमाम डेंटल सर्जन इससे बेनिफिट ले सकेंगे या सबको ही नुकसान होगा या कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे कि एक डेढ़ माह पहले पीपीएससी ने रिटन एग्जाम अनाउंस किया, तो इसमें यह नहीं था कि कोई डेंटल सर्जन्स के अगेंस्ट उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की थी या कोई ऐसे एब्रप्ट चीज़ थी। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे वो पीपीएससी के उस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता था जो उसका नंबर था कि वो रिटन टेस्ट को कंडक्ट कराएं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर कैंडिडेट्स जितनी सीट्स अनाउंस हुई हैं उस पर सीट 5 कैंडिडेट से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो वो फिर पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और वहाँ से जो कामयाब उम्मीदवार हैं वो फिर इंटरव्यू कॉल्स उनको आती हैं और वो इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त 200 सीटें अनाउंस हुई थी, तो 200 सीट्स थी और जो एप्लीकेंट्स इस दफ़ा गए वो 3385 थे। तो अकॉर्डिंग टू 200 सीट्स अगर 1000 कैंडिडेट अप्लाई करें तो रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। लेकिन क्योंकि तादाद इससे तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा थी तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट उन्होंने अपलोड कर दी और उनका तरीक़ाकार ऐसे ही होता है कि एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले वो अनाउंस करते हैं और उसके बाद रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे कि काफ़ी और स्पेशलिटीज़ का पहले हो चुका है। तो जैसे ही ये अनाउंस हुआ तो एक पैनिक क्रिएट हो गया, बावजूद इसके कि ये चीज़ ऑलमोस्ट सबको मालूम है या लोगों ने बताई भी, लेकिन एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया। तो होना ये चाहिए था कि आपके पास जो टाइम था आप उसमें अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को उनकी प्रिपरेशन करते, जैसे कि मैंने डिफरेंट वीडियोस में कुछ बुक्स भी बताई थी, तो वो सफिशिएंट थी क्योंकि पीपीएससी का एग्जाम जो है वो जॉब के लिए है जहाँ पर आपने क्लिनिकली परफॉर्म करना है जाके। तो मोस्टली जो एमसीक्यूज एग्जाम होता है और जो रिटन एग्जाम होता है उसमें जो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको वो फोकस किया जाता है। तो वो फाइनल के सब्जेक्ट्स थे, कुछ थर्ड ईयर के थे, उन पे फोकस करना चाहिए था और एग्जाम में अपेयर हो जाना चाहिए था। लेकिन उसमें फिर क्या हुआ कि काफ़ी एतराज़ आने लग गए कि भी आपने दिया था या नहीं दिया था, या पहले तो कभी नहीं हुआ और अब हम क्यों दें। पर ये करते करते फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हुई और उन्होंने कहा एक डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए, जबकि कहीं पर भी पीपीएससी एग्जाम के लिए कोई ऐसा डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपने फाइनल ईयर तक वो स्टडी की है, उसके बाद आपने हाउस जॉब की है, तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप उसमें से जो भी एमसीक्यूज पूछे जाएं उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो होना क्या चाहिए था कि रिटर्न, इन माय ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, कोई ऐसी किसी को एलिगेशन या कुछ नहीं है, जस्ट माय ओपिनियन है कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक या मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक पीपीएससी का जब एग्जाम रिटर्न का अनाउंस हुआ था तो आप एक हफ्ते में प्रिपरेशन करते, पहले भी आपका बैकग्राउंड नॉलेज था, आप उसकी जस्ट जितनी कर सकते थे प्रिपरेशन वो करके आप अपेयर हो जाते और वो टेस्ट कंडक्ट हो चुका था। और कोरोना की जो सेकेंड वेव इस वक्त बहुत तेजी से मुल्क में फैल रही है, उसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट भी ना आता, रिटर्न कंडक्ट हो चुका होता, एक चीज़ सॉलिड उसमें सबमिट हो चुकी होती पीपीएससी में और इंटरव्यूज कभी भी हो सकते थे। लेकिन अब क्या है कि उस तमाम पैनिक की वजह से तमाम जो टीम्स जाके मिली पीपीएससी को, पीपीएससी चेयरमैन को, उसमें सोशल मीडिया में एक तूफान बरपा हुआ। तो अल्टीमेटली जो अभी न्यूज़ आई है वो ये है कि शायद रिटर्न एग्जाम नहीं होगा और डायरेक्टली वो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ
कि वो फिर जो चीज़ें साथ में पीपीएससी ने ज़ाहिर है उनका अपने क्राइटेरिया होते हैं, तो वो उसको जिस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसमें कुछ उन्होंने एडिशंस भी की हैं, तो वो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जो रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते थे और उनका जो नॉलेज था उनके काम आ सकता था, अब वो ना आ सके। तो रिसेंटली क्या न्यूज़ है कि वही क्राइटेरिया जो मैं आपको पहले बता रहा था कि 5 एप्लीकेंट्स पर सीट हैं तो रिटन कंडक्ट नहीं होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो रिटन कंडक्ट होगा, ये पीपीएससी का रूल है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए चेयरमैन ने अब ये कह दिया है, अभी तक वैसे वेबसाइट पर कोई इंटरव्यू की डेट नहीं आई, ये उम्मीद की जा रही है कि शायद हफ्ता 10 दिन में डेट अनाउंस कर दी जाएगी। हो सकता है कोरोना की सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा डिले आ रहा हो, तो जैसे ही सिचुएशन बेहतर होती है या जो उनका क्राइटेरिया इंटरव्यू जब अनाउंस हो जाएंगे, तो उन्होंने यही सामने रखा कि जब 1 सीट और 5 कैंडिडेट्स हैं तो हम उन 3,385 कैंडिडेट्स को हम उनको फैसिलिटेट इस तरह नहीं कर सकते कि सबका इंटरव्यू लिया जाए, तो उनको एंटरटेन करना बहुत मुश्किल है। जाहिर है कि एग्जामिनर्स और सेंटर्स उनको भी उन्होंने देखना है कि कितने पैनल्स बनेंगे, किस तरह से वो इंटरव्यू लेंगे, तो उनका पहले से ये क्राइटेरिया पहले से उनके पास मौजूद है और इसी को वो फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए अब मेरे ख्याल में कुछ लोग बात करें कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो रिटर्न ले सकते हैं नहीं ले सकते या वो क्या कर रहे हैं। क्राइटेरिया में भी जो उन्होंने कुछ चीज़ ऐड की है उनमें में भी थोड़ा सा अगर कोर्ट में जाए तो बेनिफिट मिल सके, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई बेनिफिट खास मिलने वाला है। जितना पहले जाके उनसे मीटिंग्स की गई, उनसे रिटर्न कैंसिल करवाया गया, तो अल्टीमेटली अब यही होगा कि जो इंटरव्यू करना चाह रहे हैं वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ही होगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि 200 सीट्स हैं और 5 कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया है, तो वो जो भी उन्होंने क्राइटेरिया बनाया उसके मुताबिक वो 3,385 में से जो 2,385 कैंडिडेट्स हैं उनको वो शॉर्टलिस्ट कर देंगे और जो 1000 बच जाएंगे उनका फिर वो इंटरव्यू लेंगे। और उसका क्राइटेरिया उन्होंने क्या बनाया है वो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि 70% क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे, जिसमें मैट्रिक, एफएससी और बीडीएस के मार्क्स होंगे। ये जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं ये पहले भी होते हैं, पहले आई थिंक इसका एग्रीगेट वो कोई 40 के अराउंड बनाते हैं, उसमें से जितने मार्क्स बनते हैं आपके मैट्रिक बेस पे, एफएससी बेस पे, बीडीएस के चारों प्रॉफ्स की बेस पे, वो उसको ऐड करके ये पहले भी इंटरव्यू से पहले क्राइटेरिया होता था, उसमें इंटरव्यू में ये मार्क्स ऐड होते थे, तो ये तो पुराना क्राइटेरिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 5% मार्क्स फॉर द गोल्ड मेडलिस्ट। इससे पहले मार्क्स आई थिंक नहीं होते थे गोल्ड मेडलिस्ट के लिए, वो उसी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में ही एडजस्ट कर दिए जाते थे। अब उन्होंने एक्स्ट्रा क्या है कि गोल्ड मेडलिस्ट जो है उनके लिए 5% मार्क्स उन्होंने ऐड कर दिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो रिसर्च पब्लिकेशंस किसी की हैं, जैसे कि आजकल सीआईपी में चल रहा है कि रिसर्च पब्लिकेशंस के मार्क्स होते हैं, तो 5% क्राइटेरिया जो है मार्क्स का, वो किसी के आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, रिसर्च पब्लिश हो चुकी है, तो वो उसको बेनिफिट देंगे। इसके अलावा क्या है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले एडहॉक पे जॉब कर चुके हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं हैं, जो पहले एडहॉक पे जॉब करते रहे हैं, उनको भी बेनिफिट दिया गया है इस क्राइटेरिया में। और 10% मार्क्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के तौर पर इन एडहॉकिस के एक्सपीरियंस के जो बेस पे जो इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वो सबमिट करवाएंगे पीपीएससी में, तो 10% में से वो जो भी मार्क्स उनके बनेंगे वो उसमें ऐड होंगे 10% मार्क्स। इसके अलावा क्या है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीडीएस के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की है, एमफिल एग्जाम उन्होंने पास किया हुआ है या एफसीपीएस एग्जाम पास किया हुआ है या एमडीएस एग्जाम पास किया हुआ है, जो सॉलिड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन किसी के पास है अगर, तो उसको 10% मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें वो लोग इंक्लूडेड नहीं हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग बेस पे अप्लाई करेंगे, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है इन कोर्सेज की, जैसे एफसीपीएस की ट्रेनिंग हो चुकी है या एमफिल की हो चुकी है या एमडीएस की हो चुकी है, तो उनको एज सच इसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक उनका एग्जाम पास नहीं है। तो जो पास कैंडिडेट है जिनका क्लियर हो चुका है पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, वो इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको 10% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया जिसको पीपीएससी ने अभी उनका टेंटेटिव क्राइटेरिया है कि इसकी बेस पे हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। 2985 या 2385 कैंडिडेट्स को वो शॉर्ट लिस्ट कर देंगे जो इस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरेंगे, और वो 1000 कैंडिडेट्स इंटरव्यू कॉल लेटर उनको मिलेंगे जो कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक 1 से लेकर 1000 तक आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग इस बेसिस पे कर देनी है। अगर 1-1.5 माह पहले जब रिटन एग्जाम अनाउंस हुआ था और उस वक्त कोई ऐसा शोर ना मचता, उसके अगेंस्ट सब ना जाते, तो वो रिटन एग्जाम उन 3385 कैंडिडेट्स का होता
और उसमें जो वो परफॉर्म करते साथ में उनके क्वालिफिकेशन जो था, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पहले से था वो, तो क्वालिफिकेशन बेसिस प्लस जो उनका उस वक्त रिटन टेस्ट होता तो उस बेसिस के ऊपर वो फिर सिलेक्ट होकर जितने भी कैंडिडेट होते वो इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते थे। लेकिन अब ये क्राइटेरिया बहुत ही क्लियर कर दिया उन्होंने, उसमें अपॉर्चुनिटी उन 2385 के पास बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि वो जस्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं, ना वो कोई एग्जाम दे सकेंगे और उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक रिटन एग्जाम बहुत बेहतर था जो पुराने क्राइटेरिया के मुताबिक था पीपीएससी के, और वो रिटन एग्जाम में आप अपेयर होते, आप उसमें परफॉर्म करते, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ नहीं होनी थी। आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट से ही पूछते ना, आपने 4 साल में से जो आपका 2 साल स्टूडेंट लाइफ का भी क्लिनिकल उसमें गुजरा डिपार्टमेंट्स में, फिर आपने हाउस जॉब भी की और उसमें आपके पास ज़्यादा बेहतर मौके थे उसमें परफॉर्म करने के। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं इस तमाम वीडियो को देखने के बाद, इस तमाम क्राइटेरिया को देखने के बाद, वो आपने हमसे शेयर ज़रूर करना है और कमेंट कीजिए। और जैसे ही इंटरव्यू डेट आती है तो उसके बाद भी इंशाल्लाह हम आपको उसका बताएंगे कि इंटरव्यू डेट आ गई है तो अब किस तरह करना है। पहले भी उसके बारे में वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है तो उसको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हम। और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद बनी है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी अपॉलॉजी है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ला के रखी जा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।